साथियों नमस्कार। मात पित्त ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। नया वर्ष आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। इस वीडियो में ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का वर्ष 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। भूमि भवन के बारे में समझेंगे, शिक्षा संतान के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर के बारे में जानेंगे और क्या क्या लाभ और हानियाँ परेशानियाँ इस वर्ष मकर राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगी। इन सभी बातों की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह गोचर फल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। कुंडली चार्ट में वर्ष के प्रारंभ से ही दिख रहे ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले राशि के स्वामी शनिदेव का द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। तृतीय भाव में मीन राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और भाग्य भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। एकादश भाव में बुध देव शुक्र के साथ में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में सूर्य और मंगल का गोचर धनु राशि में हो रहा है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें ताकि वर्ष फल के साथ साथ माह जनवरी 2024 का गोचर विश्लेषण भी आप देख सकें। इस वीडियो में चूँकि वर्ष फल के बारे में विश्लेषण करेंगे तो जब वर्ष फल के बारे में समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब मेन मुख्य बड़े ग्रहों का विश्लेषण प्रेडिक्शन देखा जाता है, जिसमें बड़े ग्रह आपके शनिदेव हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं, राहु और केतु हैं। शनिदेव राशि में 30 माह गोचर करते हैं, 2.5 वर्ष गोचर होता है। देव गुरु बृहस्पति का गोचर 13 माह होता है। राहु और केतु का गोचर 18 माह यानी 1.5 वर्ष होता है। तो चूँकि ये लंबी अवधि, लंबे समय के ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, तो यहाँ पर एक राशि में लंबे समय तक रहने की वजह से आगे लंबे समय तक इनके शुभ और अशुभ फल जातक को देखने के लिए मिलते हैं। अब चूँकि वर्ष फल का प्रेडिक्शन करना है, मकर राशि वाले जातकों का वर्ष फल कैसा रहेगा 2024, इसके लिए सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं जो आपके राशि के स्वामी हैं, मकर राशि के स्वामी हैं। यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 का प्रभाव है और शनि की 7.5 की उतरती हुई अवस्था है। तीसरे चरण में शनिदेव पैरों से उतरते हुए जाते हैं, तो जातक को जो 2 अवस्थाओं में गत 6 वर्ष से 5.5-6 वर्ष से जो भी परेशानियाँ मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव के इस 7.5 से मिली, उनमें अब आपको आराम मिलेगा। गत 6 वर्ष से मकर राशि वाले जातक काफ़ी पीड़ित रहे। इनको धन के लाभ नहीं हुए हैं। जो धन इनके पास था वह धन अनावश्यक रूप से खर्च होता रहा है। इनके शत्रु बढ़ते रहे। कुटुंब परिवार से जो सहयोग मिलना था वो नहीं मिला। कुटुंबजन से संबंध भी बिगड़े रहे और जो भी ये कार्य कर रहे थे उस कार्य में इनको रुकावटें देखने को मिलती रहीं। कैरियर हाउस पर जहाँ भी ये कार्य करते थे उस कार्य में इनको सफलता ना के बराबर मिलती थी। कुछ जातक ऐसी भी रहे जिनकी नौकरियाँ 7.5 के दौरान चली गईं। कईयों के अनचाही जगह स्थानांतरण हुए। कई लोगों का रोज़गार में नुकसान हुआ और जो कई लोगों ने धन में निवेश किया था वह गलत निवेश किया, जिसके परिणाम वह आज तक भुगतते चले आ रहे हैं। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 ने काफ़ी परेशान किया है और 6 साल से लगभग काफ़ी परेशानियों का सामना करते चले आ रहे हैं। किंतु अब शनि की 7.5 का तीसरा चरण है, यानी उतरती हुई शनि की 7.5 है, तो यहाँ पर शनि से शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, शनि के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो जातक यहाँ पर अब लाभान्वित होंगे। यदि जो मैं यहाँ पर आपको मकर राशि वाले जातकों के लिए बता रहा हूँ, जो उनके साथ में बीता है, यदि ऐसा मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों को देखने को मिला हो
तो मैं निवेदन करूंगा कि वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वह सही बता रहा हूँ। लेकिन अब यह निश्चित रूप से सत्य है कि उतरती हुई शनि की साढ़े साती मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के लिए शुभ फल लेकर आई हुई है। उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि शनि की साढ़े साती उतर रही है। जब शनि की साढ़े साती थर्ड स्पेल में होती है तो ये पैरों से होती हुई जाती है और जातक को लाभ देती हुई जाती है। गत 6 वर्षों में जातक ने जो भी फल भोगे हैं, जो भी बुरे परिणाम देखने को मिले हैं, उन सब में अब आपको राहत देखने को मिलेगी। जो जो आपने इस अवधि में खोया है वह पुनः आपको मय सूद के मय ब्याज के शनिदेव महाराज दे के जाएंगे। क्योंकि एक तो उतरती हुई शनिदेव की साढ़े साती और दूसरा शनिदेव का नक्षत्र गोचर। शनिदेव 5 अप्रैल तक राहु के शतविषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। चूँकि शनिदेव राहु के मित्र हैं और उनके नक्षत्र में गोचर होगा, और वैसे भी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं, जो इनकी अति प्रिय राशि है। तो यहाँ पर उतरती हुई साढ़े साती अति प्रिय राशि में गोचर का होना, नक्षत्र में गोचर का होना, जो कि अपने राहु के नक्षत्र में 6 अप्रैल तक शतभिषा में और 6 अप्रैल से 5 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर का होना, जो कि ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी पूरे वर्ष शनिदेव का गोचर आपके राहु के नक्षत्र में और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होगा। चूँकि ये शनि के राहु परम मित्र हैं, तो राहु के नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे तो आपको बहुत अधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। क्योंकि राहु का संचरण, राहु का गोचर मकर राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में हो रहा है। तो तृतीय भाव में गोचर होने की वजह से राहु स्वयं मकर राशि वाले जातकों को शुभ फलदायक बने हुए हैं। क्योंकि राहु का संचरण तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 11वें भाव में अति शुभ फल कारक है। तृतीय भाव में तो बहुत ही राहु शुभ फल देते हैं। तो राहु की गोचर स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए 30 अक्टूबर के बाद से शुभ बन गई है। अति शुभ फलदायक है राहु का गोचर। तो चूंकि राहु का गोचर शुभ फलदायक है, राहु के नक्षत्र में शनिदेव संचरण करेंगे, तो शनिदेव के शुभ फलों में राहु देव वृद्धि करते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर परस्पर राहु और शनि का नक्षत्र वाइज गोचर काफ़ी शुभ फलदायक है। क्योंकि राहु भी जब नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे पूरे वर्ष। तो राहु गोचर रेवती नक्षत्र में और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि बुध और शनिदेव का नक्षत्र है। राहु और शनिदेव का परस्पर नक्षत्र परिवर्तन, एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करना राहु के शुभ फलों में वृद्धि करेगा और शनिदेव के शुभ फलों में वृद्धि करेगा। तो यही मान के चलिए कि शनिदेव आपके लिए अति शुभ फल कारक हैं 24 में। तो शनिदेव के आपको अति शुभ फल देखने को मिलेंगे और राहु देव के भी बहुत शुभ फल देखने को मिलेंगे। राहु देव गुरु के शुभ फलों में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। अब अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर अपने मित्र के घर पर, मित्र की राशि में, मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति मंगल के परम मित्र हैं। आपस में गुरु और मंगल की मित्रता है, तो मित्र के घर में इनका संचरण हो रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति के फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी नक्षत्र वाइज गोचर करेंगे तो 16 अप्रैल तक शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। 16 अप्रैल से 12 जून तक सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में इनका गोचर होगा और 12 जून के बाद वर्ष के अंत तक चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, नक्षत्र वाइज देवगुरु बृहस्पति का गोचर पूरे वर्ष शुभ फलदायक है। राहु का गोचर शुभ फलदायक है। शनिदेव का गोचर शुभ फलदायक है। यानी शनि, राहु, देवगुरु बृहस्पति की ये तिकड़ी मकर राशि वाले जातकों के भाग्य के द्वार खोल देगी। मकर राशि वाले जातकों को सब कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। माने
कोई ऐसा कार्य इस वर्ष शेष नहीं रह जाएगा जिसके लिए मकर राशि वाले जातक गत 6-7 वर्ष से सोचते रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का संचरण 30 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में रहेगा मकर राशि वाले जातकों के, और यहाँ बैठकर भूमि भवन का लाभ दिलाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य करते हैं उन्हें धन के अनेक अवसर देखने को मिलेंगे। शनि की तृतीय दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है और इनका शुभ संचरण हो रहा नक्षत्रों का, तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी शुभ फलदायक होगी। भूमि भवन के काम बनेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपको लाभ देखने को मिलेंगे, वाहन आदि खरीदने के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर शुभ फलकारक है और देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपका बल पराक्रम भी बढ़ाएंगे। और राहु तृतीय भाव में स्वयं बैठे हैं गोचर में, तो ये आपको अदम्य साहस देंगे। आप वो कार्य को कर जाएंगे जिन कार्य के बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग सेना में हैं या पुलिस में हैं, उन मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए राहु का तृतीय भाव में गोचर उनको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, क्योंकि राहु तृतीय भाव में बैठ के अदम साहस, पराक्रम, बल, पुरुषार्थ सभी कुछ कराने में समर्थ रहते हैं और जातक को ऐसे ऐसे कार्य करा देते हैं जिनकी कल्पना जातक ने कभी की नहीं होगी। और गुरु को भी, क्योंकि गुरु की राशि में संचरण हो रहा है, राहु देव की स्वयं की कोई राशि नहीं होती है, जहाँ बैठते हैं उस ग्रह के फल दे देते हैं, उस ग्रह के फलों में वृद्धि कर देते हैं। और ये वृद्धि तभी करते हैं जब राहु देव उस राशि में केवल अकेले बैठे हों, और यहाँ पर वही स्थिति है कि राहु देव अकेले मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहु का गोचर पूरे वर्ष काफ़ी शुभ फलदायक। चतुर्थ भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर को देखेंगे। आपके कार्य स्थल पर देवगुरु बृहस्पति की नज़र रहेगी और ये नज़र 30 अप्रैल तक रहेगी। तो आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपसे अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे और शासन से आपको लाभ मिल सकता है, आपको पुरस्कार भी मिल सकता है, मन चाही जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है। जो लोग व्यवसायी हैं, कोई भी रोज़गार कर रहे हैं, उनके रोज़गार उनको बढ़ते हुए दिखेंगे, अनेक तरह से उनके धन के लाभ दिखेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, सूर्य मंगल वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके विदेशों से धन के योग भी बनेंगे। धन के जो भी खर्चे भी अगर आपके होंगे, धन आपका व्यय भी होगा तो अच्छे कार्यों में व्यय होगा, निवेश के रूप में व्यय होगा। धन तो खर्च होगा लेकिन वो किसी कार्य में खर्च होगा जिससे आपको आगे चलकर उस धन के निवेश से आपको काफ़ी धन प्राप्त होगा। तो अच्छे जगहों पर आपका धन का खर्चा होगा, धार्मिक चीज़ों में भी खर्चा हो सकता है और निवेश के रूप में भी धन का खर्चा हो सकता है, तो वो आपके लिए ठीक है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 30 अप्रैल के बाद 1 मई से इनका संचरण पंचम भाव में हो जाएगा, वृषभ राशि में हो जाएगा। तो यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि कराएंगे। एक देवताओं के गुरु जिनकी दृष्टि अगर आपके भाग्य पर है तो आप समझिए फिर मकर राशि वाले जातकों को 1 मई से उनके भाग्य की वृद्धि को कौन रोक सकता है। भाग्य से अनेक अनेक कार्य बनेंगे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मकर राशि वाले जातकों का 2024 बहुत ही श्रेष्ठ फलदायक है, बहुत ही शुभ फलदायक है, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से भाग्य से अनेक प्रकार के कार्य का बनना, और चूँकि भाग्य पर दृष्टि है और भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। भले बुध का गोचर 7 जनवरी तक है, लेकिन वर्ष की शुरुआत तो बुध देव की भी कृपा से है। तो अनेक तरह से आपको भाग्य के लाभ मिलेंगे, भाग्य से अनेक तरह के आपके कार्य बनेंगे, आगे चलकर लाभान्वित रहेंगे। फिर जब देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी तो आपको अनेक तरह के लाभ मिलेंगे। सामाजिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। जो कार्य आपके पूर्व में रह गए थे, जो आप नहीं कर पाए थे, वो सारे कार्य इस वर्ष आपके पूरे होंगे। फिर इनकी नवम दृष्टि आपके राशि पर होगी, आपके लग्न पर होगी, तो आपका मान बढ़ेगा,
सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आप तो ये बात मान के चलिए 1 मई से आपके लिए सोने में सुहागा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि शनि 30 जून से 16 नवंबर तक बकरी रहेंगे। तो शनि के इस बकरी काल में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, सावधानी रखना है। शनि के उपाय कर सकते हैं, शनि का दान कर सकते हैं, शनि का जप कर सकते हैं। और कोई भी कार्य करें, कोई भी निवेश आप करें तो थोड़ी सी अपने आप में सलाह करके, सोच के, विचार करके तभी निवेश करें, एकदम से नहीं करें। क्योंकि इस पीरियड में शनि की चूँकि 7.5 ही चल रही है और शनि बकरी होंगे 30 जून से 16 नवंबर तक, थोड़ा सा आपको सोच समझ के कार्यों को करना होगा। और गुरु 9 अक्टूबर से बकरी हो जाएंगे। तो गुरु 9 अक्टूबर से बकरी होंगे, तब भी आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और बड़े बुजुर्गों का आदर करें, भगवान की पूजा अर्चना करें और देवगुरु बृहस्पति का उपाय करें, देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र जाप करें और मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के, नारायण भगवान के दर्शन करें। केतु देव भाग्य स्थान में अच्छे फल देंगे आपको, आपके भाग में वृद्धि कराएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं केतु, सत्यता को पसंद करते हैं। चूँकि केतु देव का लालन पालन पोषण ऋषियों मुनियों ने किया, तो केतु देव में धार्मिक प्रवृत्ति है, सत्य के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं। भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपके भाग्य स्थान में बढ़ोतरी करेंगे और मोक्ष के भी कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु देव और केतु देव का इस वर्ष 2024 में मकर राशि वाले जातकों के लिए गोचर अति शुभ फलदायक बना हुआ। अब माह जनवरी की बात करते हैं। तो माह जनवरी के लिए जो 4 बड़े ग्रह हैं उनके बारे में मैंने विश्लेषण करके आप लोगों को बता दिया। अब बुध की बात करते हैं। बुध ग्रह जो कि आपके भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं और एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। एकादश भाव में इनका गोचर हो रहा और 7 जनवरी तक रहेगा। तो वर्ष के प्रारंभ से ही आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे, आपके कार्यों को एक उन्नति मिलेगी, आपके कार्यों को एक सहयोग मिलेगा। और 7 जनवरी के बाद में बुध देव का गोचर धनु राशि में हो जाएगा, द्वादश भाव में हो जाएगा। तो आपको बुध देव के उपाय करना पड़ेंगे। उस अवधि में आप थोड़ा गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। शुक्र देव जो कि आपके कर्मेश हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, और शुक्र देव का संचरण एकादश भाव में हो रहा है और 18 जनवरी तक शुक्र देव यहाँ संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। तो आपके कैरियर से अनेक प्रकार से धन लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आप नौकरी में हैं, आपको समाज से सम्मान मिलेगा, राज्य से सम्मान मिलेगा, आपके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। और जो जातक आर्ट से कार्य कर रहे हैं, कला से कार्य कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया का कार्य कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री का कार्य कर रहे हैं, टीवी सीरियल का कार्य कर रहे हैं, ज्वेलरी का कार्य कर रहे हैं, आभूषण का कोई भी कार्य हो, सजावट का कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं जो कला से संबंधित हो, तो पूरे माह आपको शुक्र के गोचर से काफ़ी फल देखने को मिलेंगे, माने काफ़ी धन लाभ देखने को मिलेगा। और इससे संबंधित जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपका रोजगार बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलासिता के कारक हैं और एकादश भाव में बैठे हैं। आपके कर्म क्षेत्र के पंचम भाव के स्वामी हैं। 18 जनवरी से पहुंच जाएंगे द्वादश भाव में। तो शुक्र का गोचर द्वादश में भी शुभ माना गया। तो यानी पूरे माह शुक्र देव मकर राशि वाले जातकों को अति लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि मकर राशि के लिए शुक्र देव योग कारक ग्रह भी हैं। शुक्र और शनि की परस्पर मित्रता है। उसके बाद में सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है, मित्र के घर में हो रहा है, धनु राशि गुरु के घर में हो रहा है। क्योंकि सूर्य देव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको आपके स्वास्थ्य पर धन व्यय करा सकते हैं, खर्च करा सकते हैं। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी वाहन है तो उसको सावधानी से चलाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और 15 जनवरी प्रातः ये ट्रांजिट कर जाएंगे आपकी राशि में। सूर्यदेव का गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। इनकी सप्तम दृष्टि आपके स्पाउस के भाव पर रहेगी, दाम्पत्य जीवन पर रहेगी, रोजगार भाव पर रहेगी, पार्टनरशिप के भाव पर रहेगी। और ये चंद्रमा का घर है, तो अपने मित्र के घर को देखेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहेगा, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उसके बाद मंगल पूरे माह द्वादश भाव में ही गोचर करेंगे और मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। दोनों अच्छे भावों के स्वामी होके मंगल देव का गोचर अपने मित्र के घर में हो रहा है। तो यहाँ पर मंगल का गोचर आपके लिए शुभ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों शुभ भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए मंगल का गोचर ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो आप यहाँ पर मंगल के उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार नित्य जाप करें। मकर राशि वाले जातकों का वार्षिक फल 2024 एवं जनवरी माह 2024 का गोचर फल, ग्रह गोचर फल अति शुभ फलदायक बना हुआ है। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अंत में मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि मेरे मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले सभी जातक, सभी दर्शक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।